लंकापति विश्रवा ऋषि और कैकेसी के पुत्रों में कुंभकर्ण सबसे विशाल और रहस्यमयी था। जहां रावण बचपन से ही तेज बुद्धि और महत्वाकांक्षा से भरा था, वहीं कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यंत विशाल शरीर, असाधारण बल और गहरी निद्रा का स्वामी था। बचपन की विशेषताएं। जन्म लेते ही उसका शरीर इतना विशाल था कि दाइयां भयभीत हो गईं। दूध के स्थान पर वो घड़ों भर भोजन करने लगा। बचपन में ही वो हाथियों और भैंसों को खिलौने की तरह उठाता था। उसकी हंसी से पृथ्वी कांप उठती थी, परंतु वो स्वभाव से निर्दोष, सरल और अपने भाइयों से प्रेम करने वाला था। कुंभकर्ण को उसकी पहली शक्ति जन्म से ही प्राप्त थी। ये शक्ति उसे उसके दैत्यवंश और ब्रह्मा के वरदानों से उत्पन्न रक्त से मिली थी, लेकिन वास्तविक दैवी शक्ति और अमरतुल्य बल उसे तपस्या के माध्यम से प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण की महान तपस्या। कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों भाइयों ने यह निश्चय किया कि वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता और अजेय शक्ति प्राप्त करेंगे। तपस्या का स्थान। हिमालय के घने वन, निर्जन पर्वत, जहां केवल ध्यान और साधना संभव थी। कुंभकर्ण ने लगातार 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर ध्यान, केवल वायु और जल पर जीवित रहना, आंखें बंद, शरीर स्थिर। उसकी तपस्या से देवताओं के लोग कांपने लगे, सूर्य की गति मंद पड़ गई, पृथ्वी पर भूकंप आने लगे। देवताओं की चिंता और योजना। कुंभकर्ण की तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि यदि कुंभकर्ण ने अमरता मांग ली तो वो स्वयं देवताओं का अंत कर सकता है। तब देवताओं ने सरस्वती देवी से प्रार्थना की। वरदान का क्षण। वरदान या शाप। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तब कुंभकर्ण वरदान मांगने के लिए उठा। सरस्वती देवी का प्रभाव। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए मुंह खोला, सरस्वती देवी उसकी जिह्वा पर बैठ गईं। वो कहना चाहता था इंद्रासन, पर उसके मुख से निकल गया निद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कुंभकर्ण को मिला वरदान। कुंभकर्ण को ये वरदान मिला कि वो 6 महीने तक गहरी निद्रा में रहेगा और केवल 1 दिन जागेगा। उस 1 दिन में उसकी शक्ति 1000 हाथियों के बराबर होगी। वो अजय होगा। कोई देव, दानव या मानव उसे परास्त नहीं कर सकेगा। साथ में मिली अतिरिक्त शक्तियां। अद्भुत बल, दिव्य अस्त्रों से भी न मरने की क्षमता, भूख और प्यास पर नियंत्रण, युद्ध में असीम सहन शक्ति। वरदान के बाद का जीवन। जब कुंभकर्ण को अपने वास्तविक वरदान का वास्तविक अर्थ समझ आया तो वो दुखी हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, ये शाप नहीं, ये संतुलन है। यदि तुम सदा जागृत रहते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। कुंभकर्ण का वास्तविक स्वरूप। वो रावण की तरह अहंकारी नहीं था। वो जानता था कि रावण का मार्ग अधर्म का है। युद्ध के समय भी उसने धर्म की बात कही, परंतु भाई भक्ति के कारण वो लंका के युद्ध में उतरा। कुंभकर्ण केवल रावण का भाई नहीं था, वो तपस्वी, महाबली और संतुलन का प्रतीक था। उसकी निद्रा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा लगाया गया ब्रह्मांडीय नियंत्रण थी।